नमः शिवाय। कैसे हो गांव वालों? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव ऑन कर्मा अलाइनमेंट न्यूमरोलॉजी बुक। कर्मा अलाइनमेंट न्यूमरोलॉजी बुक विद इन पीरियड ऑफ 3 months ऑफ टाइम वी हैव सोल्ड मोर देन 1,000 कॉपीज। ये सब पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ आप सब लोगों का प्यार। आज इसी बुक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं विच इज द कर्मा अलाइनमेंट न्यूमरोलॉजी। ये बुक आप सब तक पहुंची, आप सब लोगों ने पढ़ा, प्यार दिया। फिर एक क्वेश्चन आया कि सर इस बुक को रीड करने में थोड़ी सी तकलीफ आ रही है, समझ में नहीं आ रहा कि हम इस बुक को कैसे रीड करें, थोड़ा सा हमें गाइडेंस तो दो। लेकिन बुक जितना हमें पढ़ा समझ में तो आया, लेकिन उसको मैं अपने डेट ऑफ बर्थ से कैसे कोरिलेट कर सकता हूं। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं वीडियो इसी बुक को कैसे आप सब लोगों ने रीड करना है इसके ऊपर बना रहा हूं, ताकि ये बुक आप लोगों की जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दे। क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है इस बुक को, तो इस बुक का भी पूरा फर्ज बनता है कि आप लोग इसको डिकोड कर सको विद द पावर ऑफ नंबर्स। आई वेलकम यू ऑल इन द जर्नी ऑफ कार्मिक अलाइनमेंट न्यूमरोलॉजी। माय नेम इज डॉक्टर रोहित सेठी। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट कि मैं आप लोगों को अब इस कर्मा अलाइनमेंट न्यूमरोलॉजी के सारे रहस्य अपने यूट्यूब चैनल पर डालने वाला हूं, ताकि आप सब लोग इस रहस्यों से दूर ना हो सको। तो शुरू करते हैं अबाउट दिस बुक। कर्मा अलाइनमेंट न्यूमरोलॉजी बुक कंसेप्ट आया कैसे? ये कंसेप्ट आया 22 मेजर अरकाना कार्ड से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेजर अरकाना कार्ड्स आपके लाइफ में इंपैक्ट करते हैं। तो जब उस मेजर अरकाना कार्ड्स के ऊपर मैंने काम किया, उनकी एनर्जीज के ऊपर काम किया, तो देन आई गेट टू नो कि यार ये तो बहुत कुछ बताते हैं, तो व्हाई नॉट ये डेट ऑफ बर्थ पे कैसे काम करेगा। तो जब उसको डेट ऑफ बर्थ के ऊपर काम करना शुरू किया तो उसने हमारे को हमारे पास्ट कर्मास, पास्ट लाइफ, प्रेजेंट कर्मास, प्रेजेंट लाइफ को बहुत अच्छे से उसने डिकोड किया। फिर चैलेंज ये आया कि किस तरीके से मैं इसको इंटरप्रेट करूं ताकि एज अ रीडर आप सब लोगों इसको बहुत अच्छे से रीड कर पाओ। तो वहां पर टीम ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया, और वहां से वो एक बुक तैयार हुई विच इज कॉल्ड कर्मा अलाइनमेंट न्यूमरोलॉजी। एंड व्हेन आई से दिस अ कर्मा अलाइनमेंट न्यूमरोलॉजी, इट मींस इट हैज द प्योर न्यूमरोलॉजिकल सेंस। अब इस बुक को रीड कैसे करना है, अगर आप देखेंगे इस बुक के अंदर द पेज नंबर 5 में एक क्यूआर कोड दिया गया है। ये जो क्यूआर कोड है ये बेसिकली आपको कनेक्ट कराता है आपके सॉफ्टवेयर से, और ये सॉफ्टवेयर इट इज बीन देयर इन द वेबसाइट। तो वो अभी वहां तक भी आपको लेके जाऊंगा कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर कनेक्ट होता है और किस तरीके से आप अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपने डेट ऑफ बर्थ से डिकोड कर सकते हो। तो शुरू करें जर्नी, आप सब लोग तैयार हो? तो चलिए शुरू करते हैं अबाउट द कर्मा अलाइनमेंट न्यूमरोलॉजी। तो सबसे पहले कार्मिक अलाइनमेंट न्यूमरोलॉजी है क्या चीज? कार्मिक अलाइनमेंट न्यूमरोलॉजी इट्स अ यूनिक टूल दैट लेट्स यू डायग्नोज एंड डिस्कवर। क्या क्या डिस्कवर कर सकते हो? आपका सोल लाइफ पर्पस, आपका सोल लाइफ पर्पस क्या है, आप उसको जान सकते हो। आपके लाइफ के मिशन क्या है, आपका ये जन्म क्यों हुआ, किस लिए आपका जन्म हुआ, ये आप जान सकते हो। आपके अंदर पोटेंशियल क्या है जिसको आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, ये आप कर्मा अलाइनमेंट से सीख सकते हो। आपका कनेक्शन, कैसे आप उस सुप्रीम एनर्जीज के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हो, ये भी कर्मा अलाइनमेंट न्यूमरोलॉजी बताती है। और ये एक ऐसा टास्क है, ऐसा टूल है जो ये भी बताती है कि आपका जो पिछला जन्म था उस जन्म में कौन से ऐसे टास्क रह गए थे जिसके वजह से आपकी लाइफ में, इस करंट लाइफ में चैलेंज आ रहा है। ये सब हमारे को कर्मा अलाइनमेंट न्यूमरोलॉजी बताती है। कार्मिक अलाइनमेंट न्यूमरोलॉजी की अगर बात करता हूं तो व्हाई शुड वी रीड दिस बुक? क्योंकि ये बेसिकली हमें बताती है कि हमारे प्रॉब्लम्स कहां पर हैं, किसके वजह से हमारे को इलनेस आ रही है, किस वजह से हमारे लाइफ में चैलेंज आ रहा है, और हम क्यों उस चैलेंज से ओवरकम नहीं कर पाते। हमारे कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, मैरिज इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, करियर इश्यूज रहते ही रहते हैं। तो ये जो करियर इश्यूज हैं मेरे ही जीवन में क्यों आए, आपके जीवन में क्यों नहीं आ रहे? रिलेशनशिप इश्यूज मेरे ही जीवन में क्यों आए, आपके क्यों नहीं आ रहे? ये हर एक व्यक्ति के मन में रहता है। तो ये जब कर्मा अलाइनमेंट न्यूमरोलॉजी को जब मैं लिखने बैठा तो यही क्वेश्चंस मेरे माइंड में थे कि ऐसा क्यों, क्यों ऐसा कि जिसके वजह से मेरी लाइफ अच्छी है दूसरों की बुरी है, मेरी लाइफ बुरी है तो दूसरों की अच्छी क्यों है। हमने जब इसको लिखा
डिकोड किया तो पता चला कि इसके अंदर वो रहस्य हैं जहां से तुम अपने आप को सेल्फ अवेयर की तरफ लेके जाते हो, सेल्फ अवेयरनेस पे लेकर आते हो, जहां से तुम डिकोड कर सकते हो कि व्हाट आर दी साइंटिफिक मेथड्स जिसके थ्रू आप अपने आप को हील कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट कर्मा। कर्मा अलाइनमेंट न्यूमरोलॉजी is basically the graphic interpretation of your date of birth, which is called the karmic alignment codes. ये कोड्स राइट फ्रॉम योर बर्थ टिल योर लास्ट ब्रेथ, हर साल ये कार्मिक कोड्स आपके बदलते हैं। और जब हर साल कार्मिक कोड बदलते हैं तो यानी कि हर साल एक कर्मा आपके जीवन में आता है और कहता है कि आपको ये कर्म करना है। अब जब मैं कर्मा की बात कर रहा हूं तो कर्मा है क्या चीज और किस तरीके से कर्मा इंपैक्ट करता है आपकी लाइफ के अंदर। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी एक पेरेंट सोल होती है। वो पेरेंट सोल के पास पूरा डेटाबेस रहता है। वो एक सोल को नीचे भेजती है, बोलती है जाओ जाके इस जन्म में तुम्हें ये सारे काम करने हैं। और वो सोल पूरे काम उसको अलाइन किए जाते हैं। बट क्या वो सोल वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, वो कब पता चलता है? जब वो सोल डिपार्ट होकर वापस पेरेंट सोल के पास जाती है तो पेरेंट सोल उस डेटाबेस को पूरा डाउनलोड करता है। डाउनलोड करने के बाद स्कैन करता है। और जब वो स्कैन करता है तो स्कैन करने के बाद उसको क्या पता चलता है कि अच्छा इसको मैंने ये कर्म दिया था लेकिन ये कर्म तो उसने किया ही नहीं। तो जोन से टास्क उसने नहीं किए तो वो पेरेंट सोल दोबारा से सोल को इनकारनेट करती है और बोलती है अब जाओ जाके यू शुड कंप्लीट दिस टास्क। तो यही वो लाइफ मैट्रिक्स है जो आपके कर्मा अलाइनमेंट कोड्स को जनरेट करता है और आपको बताता है कि क्या किस तरीके से आपकी लाइफ इंपैक्ट हुई। एंड एवरी लोकेशन हैज देयर सम मीनिंग एंड स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन। और ये आज मैं आप लोगों को उसी के ऊपर ही लेके जा रहा हूं कि हाउ यू कैन रीड दिस बुक विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर और टूल, जहां पर आपको ये एक ग्राफिक इंटरप्रिटेशन नजर आएगी। दिस ग्राफिक इंटरप्रिटेशन सेज कि ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर्स किस जगह पर आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि एवरी नंबर विद एवरी प्लेस हैज सम पावर। अगर यहां पर आपका नंबर है तो ये नंबर आपके एक पावर दे रहा है, यहां पर एक नंबर है तो ये भी एक पावर दे रहा है। अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे देयर इज अ हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड में क्या है? हेल्थ कार्ड में देयर आर 7 चक्रास इन आवर बॉडी और एवरी चक्रा हैज सम नंबर। तो जब ये नंबर्स मिसअलाइन होते हैं तो आपकी हेल्थ भी मिसअलाइन होनी शुरू हो जाती है। दिस इज हाउ यू सी योर लाइफ विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी विच इज कॉल्ड कर्मा अलाइनमेंट न्यूमरोलॉजी। अब इस कर्मा अलाइनमेंट न्यूमरोलॉजी को आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं वो टूल। ये टूल आपको मिलेगा कैसे? आपको यू हैव टू विजिट rohitsethi.com। आप rohitsethi.com में जाएंगे। rohitsethi.com के अंदर यहां पर कर्मा अलाइनमेंट का टैब है। इसमें देयर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड कर्मा अलाइनमेंट सॉफ्टवेयर। इस पे आप क्लिक करेंगे। यहां पर आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे अपनी। लेट से मैं डालता हूं 14th of November 1986 एंड सबमिट। तो ये आपका चार्ट खुलकर आ जाएगा। ये जो चार्ट है ये है आपका ओन कर्मा चार्ट। ये आपका अपना कर्मा चार्ट बन के बाहर आ जाएगा। अब इस कर्मा चार्ट को रीड कैसे करना है वहां पर मैं आप लोगों को एक छोटा सा ब्रीफ एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि आप तक ये बुक पहुंच गई है। और जिन तक अभी ये बुक नहीं पहुंची है तो दे कैन बाय दिस बुक फ्रॉम amazon.com और फ्रॉम आर ओन प्लेटफॉर्म विच इज rohitsethi.com। उसके अंदर जहां पर सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर के ऊपर यू कैन बाय दिस बुक ऑल्सो। जब हमने इस स्कैनर को स्कैन किया तो हमारे पास यही पेज ओपन होगा जिसके अंदर हम डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे। आप डेट ऑफ बर्थ को डालना, सबमिट करेंगे, ये आपका चार्ट सामने आ गया। अब ये जो चार्ट है ये चार्ट क्या डिपिक्ट करता है इसको मैं ब्रॉड कैटेगरीज में आपको समझा देता हूं। ये चार्ट आपके लव रिलेशनशिप, आपकी मनी रिलेशनशिप, आपका सोल पर्पस क्या है, क्यों आपका जन्म हुआ, आपका हेल्थ क्यों खराब हुआ, ये सब चीजें बताती है। अब इसको रीड कैसे करना है? इनिशियली मैं आपको 4 मेजर पॉइंट्स बता रहा हूं ताकि जब आप बुक को पढ़ें तो ये 4 मेजर पॉइंट्स आपको इजीली डिकोड करने में हेल्प हो जाएंगे। द फर्स्ट मेजर पॉइंट इज योर बर्थ नंबर, यानी कि जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ दैट इज डीडी। ये आपका फर्स्ट पॉइंट होता है, दैट इज योर बर्थ नंबर। दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। ये जो सेकेंड पॉइंट है दिस इज योर मंथ नंबर।
तो यहां पर आपका मंथ आता है। थर्ड पॉइंट इज योर ईयर नंबर। जब आपका ईयर जो होता है उसको जब हम ऐड करते हैं, वो यहां पर आपका ईयर नंबर लेकर आता है। और जो फोर्थ पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड योर डेस्टिनी नंबर। क्योंकि जब आप डीडी, एमएम और वाई 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 को ऐड करते हो, तो जो नंबर मिलके आता है जिसको हम रूट नंबर बोलते हैं, डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, वो आता है आपका डी पार्ट पे, विच इज द फोर्थ पार्ट। दीज फोर पार्ट्स प्लेज द वाइटल रोल इन योर लाइफ। क्योंकि यही वो चार पार्ट हैं जहां से आपका सोल पर्पस आपको समझ में आ जाता है। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहां पर कोड्स बाय ईयर एंड एज दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड पे एज है, उसके सामने कोड है। फॉर एग्जाम्पल, इफ माई एज इज लेट से 40, तो मैं 40 की कोड पे गया। 40 की एज में कोड नंबर है 6। तो बुक में से मैं 6 नंबर कोड को खोलूंगा कि 6 नंबर कोड मेरे लिए क्या कहता है। जो 6 नंबर कोड मेरी लाइफ में है, अब इस बुक के अंदर मैंने हर एक कोड का, हर एक कर्मा का पॉजिटिव ट्रेड्स और नेगेटिव ट्रेड्स दोनों डाले। अगर आपकी लाइफ नेगेटिव बिहेव कर रही है, यानी कि आप कहीं ना कहीं उस कर्मा के अगेंस्ट पे नेगेटिव बिहेव कर रहे हो, अगर आप कर्मा के बिहेव पे नेगेटिव बिहेव करोगे, तो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो अब आपको अपने लाइफ को हील करना है, तो कैसे करोगे? तो सिंपली इसके अंदर मैंने अफर्मेशंस भी दी हैं। इसके अंदर मैंने आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस दी हैं, प्लस उस नंबर 6 के पॉजिटिव कर्म क्या है। तो जब आप अपने लाइफ में उस पर्टिकुलर एज पे पॉजिटिव कर्म करना शुरू कर दोगे, तो दैट मीन्स 40 की एज पे जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में लिखे थे, वो चैलेंजेस आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। ये साइंस यही कहती है कि आप अपने कर्मा पे काम करो। कर्म प्रधान है। हम रेमेडीज देते हैं, हम बोलते हैं मेडिटेशन करो, हम बोलते हैं आप सूर्य को जल दो। हम जब रेमेडीज की बात करते हैं, तो रेमेडीज हमें सिर्फ एक सपोर्टिंग एनर्जीज देती हैं। अब सपोज किसी का एक कोर नेचर है लड़ाई झगड़ा करने का। अब जब कोर नेचर है लड़ाई झगड़ा करने का, और वो पत्नी से या वाइफ के बाद अगर हम बात करते हैं, बाहर ऑफिस में सब जगह लड़ाई झगड़ा करेगा, लेकिन अगर वो व्यक्ति अपने उस कोर नेचर को ही नहीं बदलेगा लड़ाई झगड़े वाला, तो क्या वो रेमेडीज उसकी काम करेंगी? आंसर इज बिग नो। तो यही बुक यही इंटरप्रेट करती है कि आपका कर्मा क्या है, आप करने क्या आए हो इस जन्म में, और आप कर क्या रहे हो। जो आप करने के लिए आए हो, आपको अगर उसको फॉलो करोगे, तो यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट इन योर लाइफ। बात ये होती है कि किस तरीके से ये आपकी लाइफ को इंपैक्ट करता है, किस तरीके से ये नंबर्स आपकी लाइफ में इंपैक्ट करते हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं आपसे। राइट, अब आ जाते हैं दोबारा से वापस बैक ऑन टू दी पीपीटी। तो जो फर्स्ट नंबर था जो हमने बोला, दैट इज योर डीडी। ये जो नंबर है, ये आपकी लाइफ का पोर्ट्रे है। पोर्ट्रे मीन्स आप किस तरीके से दिखते हो। द एनर्जी इन पॉइंट ए इज बेसिकली योर पर्सनालिटी, योर मेन रिफ्लेक्शन। आप क्या हो, कैसे हो, ये नंबर ए बताता है। नंबर ए जो है, ये आपके लाइफ का टेक्निकल पासपोर्ट है। ऐसा पासपोर्ट जो आपको रीड करता है कि आप इस जन्म में क्यों जन्म लिया आपने, आपका क्या नेचर होना चाहिए, और आप क्या अगर उस नेचर को कैरी कर रहे हो, तो यू आर गुड टू गो। बट अगर आपका वो नेचर आप कैरी नहीं कर रहे हो, तो दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं अपने कर्मा से डिरेल हो चुके हो, तभी आपके लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं। तब सेकंड पॉइंट जो है, विच इज योर मंथ नंबर। ये मंथ नंबर क्या है? मंथ नंबर बेसिकली वो नंबर है जो आपको गाइड करता है हाउ यू कैन कनेक्ट विद योर गार्जियन एंजल। एनर्जीज के साथ कैसे कनेक्ट करोगे, ये बताता है आपका नंबर बी। एनर्जी एट नंबर बी बेसिकली आपको कनेक्शन देता है विद हायर पावर्स, गॉड एंड गार्जियन एंजल्स। एनर्जी ये एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है अबाउट योर स्पिरिचुअल प्रोसेस ऑफ योर लाइफ, कि आपकी लाइफ में किस तरीके से एक स्पिरिचुअल जर्नी होनी चाहिए, वो आपका नंबर बी पे, यानी कि आपका मंथ आपके बारे में बताता है। एंड इट इज बिलीव दैट थ्रू दिस एनर्जी गॉड सपोर्ट्स एंड डायरेक्ट्स अ पर्सन थ्रू आउट देयर एग्जिस्टेंस। यानी कि जब तक तुम इस धरती पे रहोगे, ये नंबर तुम्हें उस स्पिरिचुअल एनर्जीज के साथ हमेशा कनेक्ट करके रखेगा, ताकि तुम अपने जीवन को अलाइन कर सको। अब बात करते हैं नंबर सी की। नंबर सी क्या है? नंबर सी जो है, ये बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जो आपके प्रीवियस लाइफ के अनरिजॉल्व इश्यूज को बताता है। दिस पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनरिजॉल्व मटेरियल टास्क।
आंसर्स टू विच वर नॉट फाउंड इन योर पास्ट लाइफ्स। ये तुम्हें तभी ये जन्म दिया गया है। दिस पॉइंट इट इज रादर बेसिकली नोन एज आस्पेक्ट ऑफ कर्मा, कॉम्प्लेक्स आस्पेक्ट ऑफ कर्मा। बेसिकली ये आपके फाइनेंशियल मैटर्स, आपकी ओवरऑल हेल्थ, रिलेशनशिप, हर चीज यहां पर इंपैक्ट करती है। और अगर किसी भी व्यक्ति की एनर्जी, इफ एनर्जी पॉइंट पॉइंट टर्न्स नेगेटिव, तो ये हमेशा उसके फाइनेंसेस को हिट करती है। इफ यू आर फेसिंग एनी फाइनेंशियल इश्यूज, तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ लेटर सी, बिकॉज द मोमेंट यू टेक केयर ऑफ सी कर्मा एंड यू अलाइन योर कर्मा, आप देखोगे आप अपने फाइनेंशियल क्रंचेस से भी बाहर आना शुरू हो जाओगे। तो पहला इंपैक्ट कब आएगा? पहला इंपैक्ट आएगा आपके फाइनेंस के ऊपर। अगर फाइनेंस के बाद भी तुम नहीं सुधरते हो, यानी कि उस टास्क को पॉजिटिव नहीं करते हो, तो उसके बाद अगला जो इंपैक्ट आएगा दैट इज इमीडिएटली ऑन योर हेल्थ। और जब इस एनर्जी के साथ आप काम करते हो, यानी कि अपने कर्मास को पॉजिटिवली अफर्मेट करना शुरू कर देते हो, तो ये आपके प्रॉस्पेरिटी के जितने भी बैरियर्स हैं उन सबको ब्रेक कर देता है, और आपके जीवन में कैश फ्लो आना शुरू हो जाता है, फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है, और लाइफ के अंदर पैसे के साथ साथ हेल्थ भी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। इजंट इट अमेजिंग? अभी तक अगर आपको लग रहा है कि अमेजिंग नहीं है, तो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और अमेजिंग थिंग्स बताने वाला हूं इस कार्मिक अलाइनमेंट न्यूमरोलॉजी के में। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट, क्योंकि मार्केटिंग तो करनी पड़ती है ना बॉस। बिना मार्केटिंग के कैसे चलेगा रे? कैसे पता चलेगा कि ये एक ऐसी साइंस आई है जो आने वाले टाइम के अंदर न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड की द मोस्ट प्रोमिनेंट साइंस होने वाली है? क्योंकि ये वो साइंस है जो बोलती है तुम चाहते क्या हो। यू कैन क्रिएट योर ओन डेस्टिनी बाय अलाइनमेंट ऑफ योर karmas. That is why it is always known as karmic alignment numerology. और ये जो कैन है, this can word, the karmic alignment numerology is the trademark of my company. Nobody can use this trademark word. अगर कोई यूज करता है इस वर्ड को, तो वी एज अ टीम हम उनके अगेंस्ट पे लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। इसके ऊपर बहुत मेहनत करके हमने ये बुक लिखी है ताकि आप तक आपके कर्मास हम पहुंचा सकें। ये बुक विल बी दी नेक्स्ट जनरेशन न्यूमरोलॉजी, और ये हर कोई बच्चा आने वाले टाइम में इसी बुक को फॉलो करेगा फॉर देयर लाइफ, एंड आई मीन इट। आप देख लीजिएगा आने वाले टाइम के अंदर हाउ यू सी दिस कर्मा अलाइनमेंट न्यूमरोलॉजी works in the market. And the D part, the last part and part of number D is the karmic lesson. Karmic lesson क्या है? आपका ये जन्म क्यों हुआ और किस वजह से इस जन्म में आपको क्या क्या करना है, ये सब बताता है कार्मिक लेसन। कार्मिक लेसन इज द नंबर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनरिजॉल्व इश्यूज फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, और परसिस्टेंटली डिमांड करता है कि आप अपने इस कर्म में, इस जन्म में पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आ जाओ, ताकि तुम अपने जीवन को अलाइन कर सको। ये एनर्जी ऐसी है विच प्रोवाइड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पास्ट एक्शंस इन्फ्लुएंस वंस करंट लाइफ एंड ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज टू रेक्टिफाई प्रीवियस मिस्टेक्स थ्रू वेरियस लाइफ लेसन्स। ये वो गाइडेंस है जहां पर आपको टूल दिया जाता है कि जिसके थ्रू जो पिछले जन्म में हमने जो हमारे टास्क रह गए थे, तभी हमारा ये इनकारनेशन हुआ, और जब इनकारनेशन हुआ है तो क्या हम उस टास्क को पूरे करेंगे? वो जर्नी हमारे लाइफ में, हमारे साथ आना किसी का, हमारे लाइफ से किसी का जाना, वो सब पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम, ये सब एक साइकिल है। और हर एक साइकिल में एक टास्क, उस टास्क को पूरा करते चलो, ये ताकि तुम उस परम पिता परमेश्वर, उस परम धाम यानी कि मोक्ष की तरफ तुम अपने आप को आगे बढ़ा सको। वी माइट फाइंड आवरसेल्फ री एक्सपीरियंसिंग दीज एनर्जीज इन अ नेगेटिव स्टेट। तो अब ये नेगेटिव स्टेट, बार बार मैं बोल रहा हूं, ये है क्या चीज? नेगेटिव स्टेट ये है कि आपका जन्म हुआ, लेट्स से योर कर्मा नंबर इज 1। 1 इज द सुप्रीम एनर्जी, द एनर्जी ऑफ मैजिशियन।
जिसके पास पावर है लाइफ के अंदर बहुत कुछ करने की, जिसके पास पावर है लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की, जिसके और वो कर क्या रहा है, वो डिपेंडेंट हो रखा है। वो किसी ना किसी के पास जाता है, बोलता है प्लीज हेल्प मी, अपने ऊपर बिलीव नहीं कर रहा, चाहकर भी उसको लगता है कि यार मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं। तो क्या वो नंबर वन की एनर्जी को पॉजिटिव कर रहा है? आंसर इज बिग नो। दैट इज वर्ड द कॉल्ड नेगेटिव स्टेट। इफ यू आर born with number one as a karmic, you are born to be a magician, my dear friends. Be a magician. अब magician बनोगे कैसे? That means behave like a leader, behave like a confident person, ताकि तुम किसी पे डिपेंडेंट ना हो। बी इंडिपेंडेंट इन योर लाइफ। दिस इज हाउ द कार्मिक लाइसन इम्पैक्ट योर ईच एंड एवरीबडीज लाइफ। तो ये जो पूरी कहानी अभी तक हमने जो पढ़ा, ABCD, इसी तरीके से आपके लाइफ के अंदर हर एक कर्मा का इंपैक्ट आता है। हर एक कर्मा का एक छोटा से छोटा भी इंपैक्ट आपकी हेल्थ और फाइनेंशियल इश्यूज को बैंड बजा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट साइंस विच इज कॉल्ड कार्मिक अलाइनमेंट न्यूमरोलॉजी। और मैं जल्दी ही आप लोगों को हर एक नंबर के ऊपर एक वीडियो देने वाला हूं, ताकि आप सब लोग इस कार्मिक अलाइनमेंट के साथ जुड़ सको, यूज कर सको। और जिन लोगों ने अभी तक बुक परचेज नहीं करी है, दे कैन बाय दिस बुक ऑल्सो, सो दैट विद द पावर ऑफ बुक एंड द पावर ऑफ सॉफ्टवेयर, एटलीस्ट आप अपने लाइफ को पढ़ सकते हो, अपने कर्मा को पढ़ सकते हो, अपने लाइफ को अलाइन कर सकते हो। ब्लेस यू, नमः शिवाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अबाउट कार्मिक अलाइनमेंट न्यूमरोलॉजी। ब्लेस यू।